हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 10th के बच्चे बहुत ज्यादा टेंस्ड हैं, प्लीज टेंशन लेने का नहीं है बिल्कुल भी। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री नेम में ही आ रहा है ट्राई। ट्राई मतलब थ्री, तो थ्री लाइंस वाले ट्राइंगल से रिलेटेड है ये, जिसके अंदर एक एंगल है 90 डिग्री। जहां पे 90 डिग्री एंगल है उसके ऊपर वाली लाइन को दिस इज परपेंडिकुलर, नीचे बेस, एंड जो बिगेस्ट लाइन होती है दैट इज द हाइपोटेनस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग, एंड देन आफ्टर यू हैव टू सी वेरी केयरफुली अबाउट द एंगल्स। कि एंगल, जब भी आपको क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री, आपको एंगल के ऊपर ध्यान देना है कि क्वेश्चन के अंदर किस एंगल के बारे में पूछा गया है, जो बहुत कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की। तो चलिए आगे उसके बारे में भी सीखते हैं। इसके अंदर जो हमारी सबसे पहली चीज आती है दैट इज द साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। बच्चों के लिए बहुत न्यू है, बहुत बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि व्हाट इज द साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, बट दिस नथिंग। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी समझदारी एंड यू कैन डू दिस चैप्टर वेरी इजीली। देयर इज अ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. Can you see I have written something here? It's a easy way. How can you write this triangle? How can you use lines of this triangle according to it? It's a पंडित बद्री प्रसाद, बहुत ओल्ड फॉर्मूला है बट बहुत यूजफुल है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाउ कैन वी यूज इट? साइन के लिए वी हैव टू राइट P अपॉन H। अभी मैंने आपको बताया P कौन सी लाइन होती है? Perpendicular. It means this is AB, and which is hypotenuse? That is B upon C. आ गई वैल्यू हमारी साइन थीटा की? Is there any issue? I hope it's not. Then cos theta, this is the B upon H. Then you can write here B upon H. What is base? This is AC upon H. H is BC. And tan theta, that is B upon P upon B, this is equal to AB upon AC. एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने जितनी भी ये लाइंस जो लिखी हैं तब लिखी है जब मेरा एंगल C थीटा है। मतलब if I am talking about the angle C, then I am writing this thing. Okay? अगर मेरा एंगल B हो जाता थीटा, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती। क्या चेंज कर देती? उसके अंदर आपको बेस लेना होता ये, और हमारा परपेंडिकुलर हो जाता ये। आप कैसे पहचानते इसको? सेम ही फिगर के अंदर हम लोग यूज करके चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज थीटा, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी। अब हम इस थीटा के अकॉर्डिंग अपने एंगल्स को लिखना शुरू करेंगे। ओके? मतलब मेरे को एंगल बी की बात करनी है, तो एंगल बी के अकॉर्डिंग मेरा साइन थीटा क्या होगा? ये चीज हमारी बिल्कुल सेम रहेगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट इसके सामने वाली लाइन यानी कि AC मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा और बेस मेरा हो जाएगा AB. If I am talking about theta angle is on angle B. And here I am talking about if my theta is angle C. तो अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है तो आपके क्वेश्चंस किसी हालत में गलत नहीं हो सकते। Again, cos theta is B upon H. If my theta is this, then base is AB. Then I have to write AB upon hypotenuse. Always same रहेगा क्योंकि ये biggest side होती है, तो hypotenuse के अंदर कोई confusion नहीं होती है। बस आपको ये देखना है कि हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, और जिस लाइन के ऊपर दोनों एंगल्स बने हुए होते हैं वो बेस होता है। एंड दिस इज tan थीटा, दैट इज इक्वल टू P अपॉन B. इट मींस परपेंडिकुलर क्या है? AC एंड बेस इज AB. आई होप इट्स क्लियर। ओके? साइन थीटा के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, तीन चीजें हमने यहां पे करी। नाउ अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम एंगल,
क्योंकि ये एंगल समझना बेटा बहुत जरूरी है। विदाउट एंगल नॉलेज के आप इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ये सेम ही एंगल है, सेम ही चीज है, तो व्हाई वी आर राइटिंग दिस। तो एंगल, जिस एंगल के बारे में बात हो रही है आपको उस एंगल को माइंड में लेके चलना है। सेकेंड थिंग, tan थीटा, तीन चीजें वी हैव रिटन। देन नेक्स्ट इज cosec थीटा, एंड देन sec थीटा, एंड देन cot थीटा। इसके बाद आपको बिल्कुल तंग नहीं करने वाली हूँ, हमारी सिर्फ ये 6 चीजें हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। Cosec theta is a reversible of sin theta, means we can write like this, sin theta, and this is equal to h upon p। आपको अगर ये लर्न है तो आप इसको बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि इसका रिवर्स हो जाता है। जहां हमारा न्यूमिनेटर परपेंडिकुलर था और डिनोमिनेटर परपेंडिकुलर हो गया, और डिनोमिनेटर हमारा हाइपोटेनस था, तो यहाँ पे हमारा न्यूमिनेटर हो गया। इट मीन्स cosec theta is equal to BC upon AB, and here is a 1 upon cos theta, that is equal to H upon B, means BC upon AC, and here is a 1 upon tan theta, it means B upon P, that is equal to AC upon AB। Is there any issue? जिसको भी कोई इशू हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, we will find the third side of our triangle. For example, if I am taking my base is 3, इसके अंदर हम k यूज करते हैं on the place of x. If it's 3k is given and perpendicular is 4k is given, जब भी हमें अगर अपनी सारी रेशियोज निकालनी है ट्रिग्नोमेट्री की, तो ऑब्वियसली हमें थ्री साइड्स चाहिएंगे ट्राइंगल की। 2 साइड्स आर गिवन। ओके, इस के को देख के घबराना नहीं है, के जो होता है वो कैंसिल हो जाता है बाद में, तो इसको के को देख के हमें कुछ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेजरमेंट जो आती है वो सेंटीमीटर्स में आती है। जब हम रेशियो की बात करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से रेशियो दी जाती है ना, एक क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, गिवन 10A is equal to 4/3, find the other ratios। other ratios कौन सी होती हैं? means sin theta, cos theta, tan theta, तो we have it is given, and the next one is cosec theta, sec theta and cot theta। हमें सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालनी है, टोटल 6 होती है। चलिए नाउ 4/3, देखिए जब भी रेशियो के अंदर आपको दिया जाता है तो आपको पता होगा कि इस तरीके से आंसर हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में आता है, इट्स नॉट प्रॉपर लेंथ, तो हम इसके लिए k यूज करते हैं। पहले 10A, मैंने आपको एंगल्स के लिए बताया था 10A दिस एंगल है, तो इसके सामने दिस इज परपेंडिकुलर एंड इट्स अ बेस। 10 किसके इक्वल होता है? P अपॉन B। इट मीन्स इट्स अ 4 and 3, but it's in the ratio, so we have to use k और x। हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट इसके अंदर हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम k यूज करें। तो 10A is equal to 4/3, that means P upon B, that means BC upon B, A या AB आप कुछ भी लिख सकते हैं साइड में। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इट्स अ BC। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री की जब मुझे अदर रेशियोज निकालनी है तो मुझे हाइपोटेनस तो चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस निकालने के लिए हम अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या था? बी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, इट्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हाइपोटेनस साइड जो होती है वो इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल होती है। इट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। हियर इज अ स्क्वायर। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर है और हमें उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होता है, देन वी हैव टू यूज स्क्वायर रूट। देन AC is equal to 25k square।
स्क्वायर रूट्स आपने सबने 8th में और 9th में सॉल्व करने सीखे होंगे। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर है। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 5 स्क्वायर एंड k स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो AC is equal to 5k. I hope it's clear for you. Now cosec आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज sec A. sec किसका रिवर्स होता है? cos का रिवर्स होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। Then this is h upon b. And what is h? Hypotenuse. This is AC upon AB. That means 5 upon 3. Last is cot A. वैसे तो cot A we can write from here also क्योंकि 10 का रिवर्स होता है, बट कोई बात नहीं, हम अपने साइड से करते हैं। This is B upon P and base is B upon P. Base is AB upon perpendicular is CB and this is equal to 3k upon 4k and this is 3 upon 4. तो we find all the ratios, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। These all are ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो सिर्फ हमें क्या करना होता है, 2 साइड्स गिवन होती है, थर्ड साइड हम अपने पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं और उसके बाद इस फॉर्मूले से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से, हम अपनी सारी रेशियोज फाइंड करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो इसके अंदर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।